Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing current affairs series. आपने देखा होगा फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ अभी तक हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज डेवलपमेंट क्लास लिए। अगेन आई एम होपिंग कि मैंने जितने टॉपिक डिस्कस किए आपके साथ वो आपके आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स को लेकर बड़ा प्रॉब्लम रहता है, कहाँ से आप सर्च कीजिएगा, क्या कंटेंट होगा, क्या टॉपिक आ सकता है। तो A1IS ने वो सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दिया है और हमने लास्ट 2 महीनों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को लेकर डिलीवर किया और अब अगेन आई एम होपिंग कि वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आज हम किसी टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे, आज हम एक इंपॉर्टेंट सिनॉप्सिस समरी समझेंगे जितना हमने टॉपिक पढ़ा। तो शुरुआती वीडियो में आपने देखा होगा, जब हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, हमने कैसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डिसाइड किए, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक। इस चारों मॉड्यूल में हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज के बाद कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस और है, एग्जाम के से पहले आपको बहुत सारे चीज़ पे चर्चा होंगे रिगार्डिंग द राइटिंग स्किल्स, मेंस में और कैसे कैसे लिखा जाए, हाउ टू मैनेज कंटेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज है जो A1IS जरूर लेकर आपके सामने आएगी। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप पटना में हैं, आफ्टर दिस वीडियो जितने आपने आंसर्स लिखे हैं, जितने मैंने क्वेश्चंस दिया, उसको लेकर आप A1IS जरूर आए, मेरे के साथ एक बार डिस्कशन करें कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या टॉपिक रह गया है, किस पे हमें और पढ़ना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना। ये मैं एकदम क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना किसी ने। आप किसी भी कोचिंग संस्थान के जब टेस्ट देते होंगे तो उससे बड़ा आप कॉन्फिडेंस गेन करते होंगे, जब आपको लगता होगा आफ्टर सीइंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ और जितने लेक्चर्स आपने देखे हैं कि अरे यार मैंने तो बड़ा अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा और बहुत अच्छा आंसर लिख सकता हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस गेन होते हैं वही हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने जितने क्वेश्चंस मैंने दिए अभी तक, मुझे जितना ध्यान है, लगभग हमने 50 लेक्चर्स में आपको 60+ क्वेश्चंस दिए हैं। अब इस 60 क्वेश्चंस को जो आप लिखेंगे तो यू विल कवर ऑल डायनेमिक्स ऑफ रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक। तो जो मैं शुरुआती में कहा कि ये 4 मॉड्यूल में हमने लगभग 70+ टॉपिक तो कवर कर लिए, 70+ टॉपिक्स कवर कर लिए और इसमें इतने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं हर डायनेमिक से, हर बाउंड्री से कोरिलेट करके। तो जो क्वेश्चंस आप लिख रहे, प्लीज जो भी लिखा, पटना में हो या आप A1IS का जो ऑफिशियल नंबर है वहां पे कॉल करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, जो आप हमेशा नोट्स को लेकर मैसेज करते हैं, सत्यम सर के क्लास में करते हैं, नील एंड आर्मस्ट्रॉन्ग मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट है, वो भी जो कमेंट करते हैं उनको भी बड़ा ध्यान में रखता हूँ। हिंदी मीडियम को लेकर देखिए, कंटेंट को हिंदी अंग्रेजी में मत बांटिए। मैं अभी भी कोई बहुत बड़ा शेक्सपियर नहीं हूँ कि मेरा अंग्रेजी बड़ा शानदार है, या मैं कोई शशि थरूर नहीं हूँ। बस कुछ जो टर्म्स है उसको हिंदी अंग्रेजी में नहीं बाएंगे, लेकिन जो हमारा डिस्कशन है लगभग हम बाइलिंगुअल में ही डिस्कस करते हैं। तो आपके लिए भी आसान है कि जो पॉइंट है, जो टॉपिक्स है, उसको भी आप हिंदी में अच्छे से लिख सकते हैं। तो उसको लेकर कंफ्यूज मत होइए। कोशिश करेंगे जो हिंदी में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने क्वेश्चन है उसको लिखिए, अच्छे से लिखिए एंड टू समराइज कीजिए कि आपके पास अब कितने क्रक्स है, क्या इंपॉर्टेंट चीज रह गया। नाउ द टाइम टू रिवाइज एंड नाउ टाइम टू राइट मोर एंड मोर क्वेश्चन। जितना पढ़ना था, कंटेंट को लेकर गेन करना था, कंटेंट बनाना था, आपने बना लिया। आपके पास अब जो 1 महीना बचा मोस्टली, अब उसमें रिवीजन करना है, वही कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करना है, डेटा को याद करना है, कंटेंट को अच्छे से समराइज करना है, फ्लो चार्ट बनाना है और प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो कंटेंट आपके उसमें डिलीवर होंगे। तो अब ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर। अगेन आई एम सेइंग, अगर कुछ भी दिक्कत है, अगर आपके पास एक्सेस है, तो आप पटना के बाहर है तो जरूर A1IS आइए, हम 1-to-1 मेंटरशिप डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग और BPSC मेंस। हमारे यहाँ जितने फैकल्टीज है रिगार्डिंग द मेंस हो या फाउंडेशन क्लास हो, वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे विथ ए लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो DI में हो या ज्योग्राफी में हो, पॉलिटी में हो, किसी भी सेक्शन में हो, ऐसे में हो, आप आकर A1IS मिल सकते हैं रिगार्डिंग योर सिलेक्शन। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट मोटो ऑब्जेक्टिव है कि आपका सिलेक्शन, तो A1IS हमेशा आपके साथ साथ खड़ा रहेगा। और आपने देखा होगा नॉन स्टॉप फ्रॉम लास्ट 2 मंथ हम हमेशा एक इंपॉर्टेंट वीडियोस डिलीवर कर रहे हैं और आने वाले समय में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे फॉर द मेंस। लेकिन
उसके लिए भी आपको भी मेहनत करना होगा। A1 IAS के साथ आपको भी साथ में मेहनत करना होगा कि हमें ये भी पढ़ना है, साथ में लिखना है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियोस के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, जो हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं, सारे वीडियोस को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्रक्स नोट्स बना रहे हैं, उसको लेकर आप पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो पॉलिटी, IR, इकोनॉमी, हमने बहुत सारे पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस किए, IR के बहुत सारे करेंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक डिस्कस किए, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, तो बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, एवरीथिंग आई डिस्कस्ड। कुछ टॉपिक हमने मिस नहीं किया कि इसको हटा दिया, उसको नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे बाहर कुछ क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, अगर आपने अच्छे से क्लासेस किया है, अच्छे से नोट्स बनाया है और जितने मैंने क्वेश्चंस दिए आपने लिखा है। तो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग दिस समरी ऑफ आवर करेंट अफेयर्स सीरीज। अगेन आई एम सेइंग, आपको बहुत मेहनत करना होगा, दिस इज द गोल्डन चांस। दिस टाइम अगर आप मिस करते हैं, भगवान ना करे मिस करे, अगर मिस करते तो आने वाले समय में इतना वैकेंसी नहीं आने वाला। तो दिस टाइम द golden chance, if you miss the bus, you miss the most big opportunity regarding your selection, regarding your success। और A1 IAS आपके साथ हमेशा खड़ा है, जो भी जरूरत हो रिगार्डिंग योर स्टडीज, रिगार्डिंग योर मेंटरशिप प्रोग्राम, आप हमसे आकर मिल सकते हैं। तो अब आने वाले जो वीडियोस होंगे इसके बाद कुछ बीचों में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, हम एक लाइव सेशंस करेंगे रिगार्डिंग द मेंस क्वेश्चन आंसर एनालिसिस, कैसे लिखना है, कैसे कंटेंट को लिखना है, इसको भी लेकर हम 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाएंगे, कुछ लाइव वीडियोस बनाएंगे और कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की पे चर्चा करेंगे। तो दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस, इसमें कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, छोटा सा वीडियो है कुछ समझाने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस करेंट अफेयर्स सीरीज। और अगेन आई एम होपिंग ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने देखा है हमारे आसपास करंट अफेयर्स को लेकर कुछ है ही नहीं। करंट अफेयर्स को एक छोटा सा एरिया माना जाता है, लेकिन जो डायनेमिक चेंज हुआ है बीपीएससी का, ऑल डिपेंड्स ऑन करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कर लिए, पढ़ लिए हैं, तो आई एम 100% श्योर विथ माय एक्सपीरियंस कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जिसको बहुत लोग मिस करते हैं, सोचते हैं कि स्टैटिक पार्टी पढ़ा देना वही से सब कुछ हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, क्वेश्चन, डायनेमिक ऑफ बीपीएससी, सारा चीज आपको बीपीएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से समझना होगा। और 67, 68 के बाद तो ट्रेंड चेंज हुआ है, वहां पे ज्यादा करंट अफेयर्स को फोकस रखा गया, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अब एंगल हर तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन में IR में करंट अफेयर्स के साथ साथ इकोनॉमी को कोरिलेट कर दिया जा रहा है, साइंस टेक को कोरिलेट किया जा रहा है, गवर्नेंस के सवाल में आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया जोड़ दिया जा रहा है, इकोनॉमिक एरिया जोड़ दिया जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तभी समझ सकते हैं जब आप करंट सिचुएशन, करंट डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन ये नहीं है कि आज जो आखिरी वीडियो होगा, हम हमेशा A1 IAS आपके साथ में जुड़ते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में और डिस्कशन करेंगे, आंसर राइटिंग पे डिस्कशन करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज कम टू A1 IAS, यू आर मोस्ट वेलकम रिगार्डिंग योर सक्सेस, रिगार्डिंग योर मेंटरशिप। फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियोज में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। एनी क्वेरीज, एनी नीड, आप कॉल मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग आवर द ऑफिशियल चैनल। और टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लिंक को ज्वाइन कीजिए, उस पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।